गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में, जिसमें आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए, पत्र लेखन एक कला है। यह संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है। इसके माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। तो आज संचार के अनेक नवीनतम साधन उपलब्ध हैं, फिर भी पत्र लेखन का अपना एक अलग महत्व होता है। आज भी सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते होंगे किसी भी कार्यालय में हम पत्रों के जरिए अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पत्रों के प्रकार कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र, नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अब हम इन दोनों को विस्तार से देखेंगे कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई भी व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। ठीक है, इसके अंतर्गत आवेदन पत्र आते हैं, शिकायती पत्र आते हैं, संपादक के नाम जो हम पत्र लिखते हैं वो, व्यवसायिक पत्र तथा स्वीकृति पत्र आते हैं। दूसरा आता है नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम उन व्यक्तियों को लिखते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध होता है। जैसे कि ये पत्र हम अपने परिवार वालों के लिए, मित्रों के लिए और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो बच्चों, हम सिर्फ और सिर्फ अभी औपचारिक पत्र पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में औपचारिक पत्र हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम औपचारिक पत्र को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो बच्चों, पत्र लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है जिसे हम हिंदी में प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप। हिंदी में हम प्रारूप और इंग्लिश में आप उसको फॉर्मेट बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप और हम क्या लिखते हैं? सेवा में। सेवा में प्रधानाचार्य जी। नंबर 2 पर आएगा स्कूल का नाम। ठीक, नंबर 3 पर दिनांक लिखेंगे। नंबर 4 पर हम विषय लिखेंगे कि हम किस विषय में मैम को पत्र लिख रहे हैं। नंबर 4 पर हम संबोधन लिखेंगे कि हम किसे संबोधित कर रहे हैं, महोदय जी को पत्र लिख रहे हैं। नंबर 6 पर हम विषय वस्तु, यानी कि हम अपने पत्र की पूरी बॉडी उसको विस्तार से लिखेंगे। आगे आएगा नंबर 7 पर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आगे नाम लिखेंगे अपना, फिर कक्षा, फिर अनुक्रमांक। तो ये सब हमारा क्या हो गया? प्रारूप। अगर आपके दिमाग में प्रारूप है तो आप कोई भी पत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार हमने पत्र को रूप दिया है। देखिए बच्चों, आपके विद्यालय में हमें अपनी मैम को पत्र लिखना है। जैसे कि कुछ बच्चे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना मैम को। उसी प्रकार ये हम मैम से अपना विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए, इसका पहला क्या है पॉइंट? सेवा में प्रधानाचार्य जी, पुनीत पब्लिक स्कूल, विश्वास नगर, दिल्ली 32। देखिए, हमने यहाँ सेवा में प्रधानाचार्य जी और पूरा पता दिया है, क्योंकि हमें पूरा पता देना होगा दिल्ली 32 के साथ। नंबर 3 पर आया दिनांक, फिर हमने लिखा विषय। औपचारिक पत्रों में बच्चों विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें विषय से हम जान जाते हैं कि पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है। और आप इसको लिखते समय अपनी कॉपी में इस प्रकार इसको रेखांकित भी कर सकते हैं। ठीक है, यस।
आगे चलेंगे। उसके बाद हमने लिखा महोदया, संबोधित किया है। फिर हम अपने पत्र की बॉडी यानी कि विस्तार रूप देते हैं उसको। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी ब का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है। मेरा पूरा परिवार जयपुर जा रहा है। मुझे जयपुर के विद्यालय में प्रवेश लेना है। आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं शीघ्र से शीघ्र जयपुर के विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। अब हम इसकी समाप्ति की ओर चलेंगे बच्चों। हमने लास्ट में लिखा धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी नाम राहुल, कक्षा 7वीं ब, और आप नीचे इसका अनुक्रमांक भी दे सकते हैं। धन्यवाद।